इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। जहां मोदी सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कश्मीर फाइल्स नाम से जो फिल्म बनी है उसको प्रमोट करते दिख रही है। हर तरफ भाजपा के नेता उसको कहीं कहीं पूरे पूरे हॉल्स बुक करके दिखा रहे हैं फ्री में, और नफरतबाजी फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में ऐसे प्रोपेगेंडा को पंक्चर करने का काम किया है एक चिट्ठी ने, जो 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तब कश्मीरी पंडितों ने अखबार के संपादक को लिखी थी और अखबार में उसको छापा गया था। उस चिट्ठी ने हंगामा खड़ा कर दिया और इनका पूरा प्रोपेगेंडा के मुंह पर एक तमाचा मारा है। और ऐसी चिट्ठी को आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर तरफ आम करें, हर तरफ वायरल करें, जिससे कि नफरतबाजियों पर विराम लग सके। और यह चिट्ठी बताती है कश्मीर फाइल्स कितनी बड़ी झूठी फिल्म है और कितना झूठा नैरेटिव मोदी सरकार के बड़े बड़े चेहरे सेट कर रहे हैं। हिमांशु कुमार ने लिखा है और चिट्ठी को डाला है। पलायन के बाद 22 सितंबर 1990 को 23 कश्मीरी पंडितों ने अल सफा अखबार के संपादक को एक सामूहिक चिट्ठी लिखी थी। ये 23 कश्मीरी पंडित मेजॉरिटी में आते थे जो पूरे के पूरे पलायन जिन कश्मीरी पंडितों का हुआ था उनमें से, और ये सबसे बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लीडर्स थे उसके। इस चिट्ठी में ये लोग साफ लिखते हैं कि पलायन एक साजिश थी और कश्मीरी पंडित बिरादरी को गवर्नर जगमोहन की तरफ से बलि का बकरा बनाया गया था। ये गवर्नर जगमोहन कौन थे जिनका पिछले साल ये खत्म हो गए? ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। इसके बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद, गवर्नर होने के बाद, गवर्नर के पद से हटने के बाद, और अटल जी की सरकार के अंदर मंत्री ही बने थे। 3 बार बीजेपी ने इनको टिकट दिया, 2 बार ये चुनाव जीते थे। और इन्हीं पर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने सारा वहां पर काम किया था गड़बड़, जिससे कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। और अब ये हम नहीं कर रहा, ये कोई और नहीं करा, बल्कि उसी दिन के उसी महीने के दस्तावेज कह रहे हैं अखबार के, कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद कश्मीरी पंडितों के जरिए की तरफ से लिखी गई चिट्ठी के अंदर आगे लिखते हैं, जबकि उनके और उनके मुस्लिम हमसायों के बीच कोई अदावत नहीं रही। पढ़िए ये चिट्ठी। उन्होंने साफ लिखा कश्मीरी पंडितों ने कि हमारी और कश्मीर के मुसलमानों के बीच कोई अदावत नहीं थी, बल्कि एक साजिश का हिस्सा बनाया गया हमको, हमें बलि का बकरा बनाया गया, हमारे नाम पर राजनीति करी गई, और हम लौटना चाहते हैं वापस अपने भाइयों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रहना चाहते हैं जहां हमेशा से हम रहते थे। बल्कि हम इसकी मेहनत करना चाहते हैं कि कैसे हमें आज़ाद किया जाए, हमें एक देश बनाया जाए, पता नहीं क्या क्या उसके आगे लिखा है। ये चिट्ठी का सारांश है जो मैंने आपको बता दिया कि संपादक को जो चिट्ठियां लिखी जाती हैं, अल सफा के अखबार वहां का उस वक्त का बड़ा मशहूर अखबार रहा, आज भी लोग पढ़ते हैं। अल सफा के संपादक को सामूहिक चिट्ठी लिखी कश्मीरी पंडितों ने, और उसमें साफ लिख दिया कि ये जगमोहन का करा धरा है जो हमको बाहर निकाला गया है। वो जगमोहन जो भाजपा नेता हैं, बाद में तारीख के पन्नों के अंदर देखा जाए, और हमको और मुसलमानों के बीच में कोई अदावत नहीं थी जो दिखाया गया है। ये चिट्ठी है आपके सामने, देख लीजिए। 22/9/1990 ये चिट्ठी लिखी है टू द एडिटर, अल सफा, श्रीनगर, कश्मीर। ये पूरा का पूरा, और इसके ऊपर सिग्नेटरीज है। दूसरे पन्ने में आएंगे तो देख लीजिए, फुल पेज पे छपा हुआ है ये चिट्ठी, और ये पूरे के पूरे नीचे कश्मीरी पंडित जो नेता हैं उन्होंने साइन किए हैं। और इनका सीधा सीधा कहना है कि ये पूरा का पूरा एक गलत नैरेटिव सेट किया गया। इस चिट्ठी को मैंने पढ़ा, इसमें यह तक लिखा गया है कि हमारे पलायन के बाद वहाँ हमारे कश्मीरी भाई बहनों पे जो एजेंसी जुर्म ज्यादती कर रही हैं, एट्रॉसिटीज लिखा है इसमें, वो नहीं की जाए क्योंकि वो दोषी नहीं है इस चीज़ के। असल में क्या हुआ है, पूरा का पूरा एंगल ये है कश्मीरी पंडितों के पलायन में कश्मीर के अलावा जो बाहर हाथ है वो पाकिस्तान का हाथ रहा, और पाकिस्तानी नेताओं को, पाकिस्तानी अलगाववादियों को क्लीन चिट देने का काम कश्मीरी फाइल्स में किया गया, कश्मीर फाइल्स में। और भाजपा के नेता चुप्पी साधे बैठे रहे उनके ऊपर, बल्कि उनका काम रहा कि कैसे भारत के मुसलमान जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनको हिट किया जाए। ऐसे में पूरा का पूरा जो कश्मीर में पाकिस्तान का एंगल था वो दूर रह गया और ध्वस्त हो गया। और ये कश्मीरी पंडितों को अगर आप पढ़े 1990 में सितंबर में, तो ये साफ लिख रहे हैं कि हमारी कोई अदावत नहीं है। अब इसके बाद भाजपाइयों के प्रोपेगेंडा में कितना पंक्चर लगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप असलियत देखना चाहते हैं कश्मीरी पंडित क्या कहते हैं वहाँ पर, तो वह आप ज़रूर देखिए। रणजीत देवनाथ ने लिखा है कि धन्यवाद डीबीसी न्यूज़ चैनल कि आपने जो हमें कश्मीर फाइल्स का जो सच है वो दिखाया, और ये बताया कि कैसे कश्मीरी पंडित जो हैं वो पॉलिटिक्स का शिकार हुए,
और पंडितों को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिक्स के लिए के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की गवर्नमेंट में उनको निकाला गया और आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नाकाम चल रही है इस पूरे काम के अंदर। अब आप ज़रा कश्मीरी पंडितों के मुंह से सुन लीजिए वो क्या कहते हैं और आप समझ लीजिए नफरत फैलाने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स का क्या सच है। देखिए, जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर एलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम हमारा नहीं किया। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गए आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिम हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी, जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में हैं। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए। बल्कि अगर मैं आपको इतिहास के पन्नों में और पहले लेके जाऊंगा तो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान कैसे भाईचारे से वहाँ पर मिलते हैं, जुलते हैं। आज भी उनमें वो मोहब्बत है। ये कश्मीर की एक कश्मीरी पंडित महिला जब अपने वतन वापस गई कश्मीर, और वहाँ पर उसने छुट्टियाँ गुजारी और वापस जब आ रही थी तो उसके चाचा जो कश्मीरी मुसलमान हैं, मतलब मुंह बोले चाचा उस दौर के, वो आपस में उनका कैसा रोना हुआ और कैसा भावुक पल हुआ वो भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों के बीच में कोई अदावत नहीं है। आज भी ये सारे के सारे कुछ भाजपाई, कुछ जनसंघी, इस तरह के लोग इस तरह की नफरत का नैरेटिव सेट करते हैं ताकि इनको पूरे देश भर में राजनीति का मौका मिल सके। एक धेले भर का काम कश्मीरी पंडितों के लिए किया नहीं है। कश्मीर फाइल्स के बारे में कहा गया, हमने मांग करी कि भैया पैसा जो उसकी कमाई का कश्मीरी पंडितों को दो, तो झूठी खबरें चलने लगी, लेकिन कोई बयान विवेक अग्निहोत्री ने नहीं दिया है कि वो पैसा कश्मीरी पंडितों को देंगे। ज़रा ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में देखिए कि कैसे कश्मीरी पंडित महिला को उनके कश्मीरी मुसलमान चाचा, मुसलमान हैं जो, छुट्टी से जाने के बाद बहुत भावुक होकर विदा कर रहे हैं। ज़रा देखिए। खानदार की
तो ये है असली हालात वहाँ के, और उनको हालात को गलत पोर्ट्रे करके किस तरह से झूठ दिखाकर, एक तरफा झूठ दिखा के पाकिस्तानी जो आतंकवादियों के द्वारा किए गए कृत्य थे उनको कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर मढ़ के ये नैरेटिव सेट करके कि देखो कैसे हिंदू मुस्लिम दुश्मन रहे हैं, पूरे देश भर में नफरत की राजनीति की जा रही है। आपका काम है इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। कश्मीरी पंडितों के जरिए द्वारा लिखी गई जो चिट्ठी है उस दौर में पलायन के बाद वो जनता के सामने लाई है, ताकि जनता को पता चले कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर के मुसलमानों पर कभी आरोप नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि गवर्नर जो थे जगमोहन मल्होत्रा, इनकी वजह से हमें पलायन करना पड़ा और ये साजिश थी और साजिश के हिस्सा हम बन गए। यहाँ तक कश्मीरी पंडितों ने कहा कि अगर हमारी तरफ से कोई ऐसा हुआ है, तकलीफ पहुंची है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हम तो वापस साथ में आके रहना चाहते हैं। तो ये हालात हैं कश्मीर फाइल्स में। कश्मीरी मुसलमानों पर दोषारोपण करके इन्होंने क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान के आतंकवादियों को। ये सच है और इस सच को आप जनता तक पहुँचाइए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, उनमें शेयर कर सकता है। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।